अस्सलामुअलैकुम। समा हेल्थ टिप्स तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है टाइमिंग का। अमसाक इसको कहते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि टाइमिंग की काफ़ी उनको प्रॉब्लम है, और टाइमिंग की जो मसला है वो उनको इसलिए है कि उन्होंने बचपन में खुद ही अपने हाथ से जो है इस चीज़ को जो है ख़राब किया है। टाइमिंग उनकी कम हो गई है। नेचुरल जो टाइमिंग होती है वो तकरीबन है 3 से 4 मिनट। तो अगर आपकी 3 से 4 मिनट टाइमिंग है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। इतनी ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो भी ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जिनकी जो है वो टाइमिंग का मसला है, बहुत से लोग हैं जो टाइमिंग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं और वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो उससे ये होता है कि उसका वक्ती तौर पे फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वक्ती होता है। नेचुरल जो है उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके जो गुर्दे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल आपको नहीं पता चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपके गुर्दे जो हैं बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोशिश किया करें कि देसी नुस्खे जो हैं वो इस्तेमाल किया करें। उनमें जो है फ़ायदा होता है, नुकसान का जो अंदेशा है बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो अभी ये है सूरत हाल है कि बहुत से लोग हैं शादी से घबराते हैं इसी वजह से कि टाइमिंग की कमी है, वो बीवी को खुश नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि जो बीवी होती है आपकी, ठीक है, वो खाली सिर्फ आपकी वाइफ नहीं है या आपकी नौकरानी नहीं है कि आपके सारे काम करे। उसके बहुत से हकूक़ हैं, और उन हकूक़ में ये सबसे लाज़मी बात यह है कि उसको भरपूर जो है वो टाइम दिया जाए, ठीक है। वो अच्छे तरीके से जो है हम बिस्तरी को जो है इंजॉय करें। तो ये उसका जो है बुनियादी भी और इखलाकी भी और शरयन भी उसका जो है वो ना हक़ है, ठीक है। तो बहुत से लोग जो हैं मर्द हज़रात घबराते हैं कि हमारी टाइमिंग कम है, उनके आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात यह कि पहले तो आपने ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है, उसको ख़राब करके, ठीक है, टाइमिंग को। तो अगर अभी आप भी यूज़ करते हैं, कोई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कोई जो है वो स्प्रे वगैरह आजकल मार्केट में चले हैं, बहुत सारी क्रीम्स आजकल चली हैं, तो वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो काइंडली आप, अगर अपनी जान से आपको प्यार है तो आप इन चीज़ों से बच जाएँ, ठीक है। तो देसी इलाज अगर आप शुरू कर सकते हैं, उसमें यह है कि थोड़ा बहुत आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अल्लाह पे भरोसा रख के आप जो है इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। शॉर्ट सा नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको आसानी से जो है इसको बना भी सकें, इस्तेमाल भी कर सकें। और एक और बात यहाँ पे बताता जाऊँ कि जो गैर शादीशुदा हैं, अगर उनको तो खैर इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर वो भी चाहते हैं इस नुस्खे को इस्तेमाल करना, लेकिन फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा उन लोगों के लिए गैर शादीशुदा, क्योंकि वो फिर गलतकारी करेंगे, ठीक है, हैंड प्रैक्टिस करेंगे, या उनके लिए जो है ये नुस्खा नहीं है। जो शादीशुदा हजरात हैं जिनकी टाइमिंग का थोड़ा सा मसला है या बहुत ज़्यादा भी मसला है, तो वो इस चीज़ को जो है इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, भरपूर लज़्ज़त मिलेगी। आपकी जो वाइफ है वो आपसे बिल्कुल राज़ी हो जाएगी, यूँ समझें कि वो आपकी ग़ुलाम बन जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, परहेज़ के साथ इस्तेमाल करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि मैं इंशाल्लाह लाइव वीडियो का आगाज़ करने जा रहा हूं, तो बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूं हर वीडियो के अंदर कि मैं इंशाल्लाह आपको लाइव वीडियो भी बना कर दिखाऊँगा। बहुत से लोगों को काफ़ी मसाइल होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह इतने जल्दी ही मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है, मोबाइल नंबर भी मांगते हैं, तो उन लोगों को मैं इंशाल्लाह नंबर भी दूंगा अपना, और उनको लाइव वीडियो भी बना कर दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपने करना है कि मेरे चैनल समा हेल्थ टिप्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं जी नुस्खे की तरफ, ठीक है जी। मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ और स्क्रीन पे आपको जो है वो नज़र भी आ जाएंगे, ठीक है जी। इज्जा आपने नोट कर लेने हैं। मुनक्का आपने ले लेनी है 125 ग्राम, ठीक है। ये मुनक्का आपको पंसार की दुकान से जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और पोस्त खशखाश आपने ले लेनी है। तुखम दहतूतरा आपने ले लेना है। अजवाइन आपने खरासानी 1 ले लेनी है। हर एक को आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है। सिर्फ मुनक्का जो है, एक बार फिर सुन लें, बहुत से लोग बार बार जो है वो
पूरी वीडियो जो है वो देखा करें। पहले मेरी आपसे गुजारिश ही है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपका जो भी सवाल है वो जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। शुरू से लेके एंड तक देखा करें ताकि तमाम नुस्खे के मुतालिक जो डिटेल बताई जाती है वो आपको बआसानी जो है वो समझ आ सके। तो उसके बावजूद सब कुछ लिखा होता है, मैं बोल के भी आपको बताता हूँ, उसके बावजूद बहुत से लोग हैं जो कमेंट में पूछते रहते हैं कि ये कैसे होगा। तो काइंडली आप वीडियो पूरी देखा करें तो इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात जो हैं वो हल हो जाएंगे। मुनक्का आपने लेनी है 125 ग्राम, ठीक है। सिर्फ यही आपने 125 लेनी है। बाकी जितनी चीज़ें खशखाश हो गया, तुखम हो गया, अजवाइन, खरासानी, ये 3 चीज़ें आपने क्या करना है 50 ग्राम ले लेनी, ठीक है। तो चीज़ें आपने अपनी स्क्रीन पे देख भी ली हैं, मैंने आपको बोल कर भी बता दी हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है पंसार की दुकान से। तरकीब और तैयारी इसकी कैसे करनी है, मुनक्का के अलावा आपने तीनों अद्वियात को निस्फ किलो पानी में आपने भिगो देना, ठीक है। अब निस्फ किलो जो है बहुत से लोग पूछते हैं जी निस्फ किलो क्या है। निस्फ किलो से मुराद ये कि यानी आधा किलो, ठीक है। किलो नहीं, पानी जो है वो आपने आधा किलो पानी में भिगो देनी है। मुनक्का के अलावा जो तीनों चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने पानी में रात को भिगो के रख देनी है। सुबह आपने क्या करना है कि सुबह जोश देकर निस्फ रहने पर आपने पुन लेना, ठीक है। जो भी चीज़ पानी जो आधा खुश्क हो जाएगा, आधी जो चीज़ रह जाएगी उसको आपने क्या करना है कि उसको छान लेना है, ठीक है। आपने पुन लेना है, ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है कि जो मुनक्का है वो आपने मिला देनी है, ठीक है। और फिर आपने इसको क्या करना है कि चूल्हे पे ना हल्की आंच पे आपने इसको थोड़ा सा पकाना है, ठीक है, ताकि तमाम पानी जो है मुनक्का में जज़ब हो जाए, ठीक है। आपने इसको थोड़ी देर पकाना है। जब पानी जो है वो आप समझें कि ख़त्म हो जाए, ठीक है, जज़ब हो रहा है, और जब पानी ख़त्म हो जाए तो मुनक्का को आपने क्या करना है महफूज कर लेना, ठीक है। और एक मुनक्का बवक्त ज़रूरत आपने हमरा ताज़ा पानी के साथ आपने क्या करना है इसको खा लेना है। यानी जब भी हम बिस्तरी करने लगते हैं तो उससे एट अ टाइम, ठीक है, आप आधा घंटा कर लें। 30 मिनट मेरे ख्याल से बहुत होंगे, घंटा नहीं 30 मिनट भी बहुत होते हैं। हम बिस्तरी से पहले 30 मिनट आपने जो है ना ये ताज़ा पानी के साथ आपने इसको खा लेना है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। टाइमिंग आपकी अगर 3 से 4 मिनट है तो बहुत अच्छी बात है, मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और जिन लोगों की बिल्कुल टाइमिंग नहीं है या वो जो शर्माते हैं शादी से या बहुत सारे मसले होते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही आसान भी है, आजमाया हुआ भी है, और ये चीज़ें कोई महंगी भी नहीं है, और आसान सा देसी सा नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि शुगर के जो मरीज़ हैं उन लोगों वो भी जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीनी वाली या मीठी चीज़ नहीं है जो कि वो इस्तेमाल करने से जो है वो ग्रेस करें, ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है बीपी के मरीज़ जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है जी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। शॉर्ट सा नुस्खा था। तमाम वीडियोस में आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बनाता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना महंगा जो है इलाज नहीं करवा सकते, तो वो हमारे आसान और देसी जो है नुस्खों पर अमल करके इंशाल्लाह सेहतयाब हो सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।